आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के बारे में परमेश्वर ने बहुत पहले बता दिया था, वहाँ महामारी आएगी और भूखमरी आएगी। और जैसा हम सुन रहे हैं न्यूज़ में और सोशल मीडिया के द्वारा, ये बताया जा रहा है कि आज वहाँ पर इतने ज़्यादा हालत ख़राब है, माहौल ख़राब है, वहाँ के हालात, अर्थव्यवस्था बिगड़ी पड़ी है। क्यों? क्योंकि वो देश परमेश्वर से दूर है। वही देश नहीं, हर एक देश आज परमेश्वर से दूर है। क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप केवल और केवल इस पृथ्वी पर आकर नौकरी करें, शादी ब्याह करें, बच्चे पैदा करें और एक दिन इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएं? नहीं, परमेश्वर की ये योजना नहीं थी। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। वो क्यों बनाया? ताकि आप उसकी महिमा करें, आप उसे जानें, उसे पहचानें। आज जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, हर एक कंट्री के अंदर सब परमेश्वर को भूल चुके हैं। क्या कभी किसी ने ये सोचा कि परमेश्वर को कितना दुख होता है जब आप पाप करते हैं? वो पाप आपके लिए बीमारी, आपके लिए गरीबी, आपके लिए दरिद्रता, आपके लिए मौत तक लेकर आता है। सबने अपना अपना मार्ग लिया और सबने परमेश्वर को छोड़ दिया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ और सच में दुख भरे हृदय के साथ मुझे बताना पड़ रहा है आप लोगों को, जो पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं, जो अलग अलग कंट्रियों में हालात हो रहे हैं, ये सब उन्हीं की वजह से है। उनकी खुदगर्जी, उनका अहंकार, उनका घमंड, ये सब उन्हें ले डूब रहा है। परमेश्वर कहता है घमंड से चढ़ी हुई आँखें उसे पसंद नहीं है। मेरे भाई और बहनों, अभी भी समय है। परमेश्वर को देखो, जानो, पहचानो। मैं जानता हूँ आज लोग बाग परमेश्वर से प्यार क्यों नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उन्हें दिखता नहीं है। आज मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं कि परमेश्वर जो है ही नहीं, हम उसे कैसे प्यार करें। ये बात सच है कि लोग, यही बात है जो आज मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि इंसान की आंखें वो देखना चाहती हैं जो दिखता है। जब आप किसी कपड़े को देखते हो तो आपको पसंद आता है, आप उसे ख़रीद लेते हो। जो आप गाड़ी देखते हो, अगर आपको शोरूम में रखी पसंद आती है, आपके मन को भाती है, आप उससे ख़रीद लेते हो। जो लड़की आपको शादी के लिए अच्छी लगती है, आप उससे शादी के लिए बात करते हो और उससे शादी कर लेते हो। परमेश्वर से प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि वो दिखता नहीं। हाँ, बाइबल सच कहती है, वह तो आत्मा है, और आत्मा है जो तुम्हारे अंदर फूंका गया है। क्या तुम अपनी आत्मा को देखते हो? मेरा सवाल है, क्या तुमने अपनी आत्मा को देखा है? क्या तुमने अपने शरीर की बनावट को, जो अंदर है, उसे देखा है? क्या आपने दिल को देखा है? अपनी किडनियों को देखा है? अपनी आँखों को देखा है कभी निकाल कर? या अपनी हाथ पैरों की नसों में जो नसें हैं उन्हें देखा है? फिर भी तुम अपने शरीर से प्यार करते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा अपना है। उसी प्रकार परमेश्वर भी तुम्हारा अपना है। वो परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आज मनुष्य यीशु को जानना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो उसे दिखता नहीं है। वो मूर्तियों को इसलिए पूजता है क्योंकि मूर्तियां दिखती हैं। मेरे भाई और बहनों, ये सब धोखा है, सब कुछ व्यर्थ है। कभी जिंदा परमेश्वर को जानो। हर कोई कहता है कि बाइबल ईसाइयों के परमेश्वर की है, ईसाइयों का परमेश्वर है, अंग्रेज़ों का परमेश्वर है।
कहाँ लिखा है बाइबल के अंदर कि वो ईसाइयों के लिए मारा गया? कहाँ लिखा है बाइबल के अंदर कि वो ईसाइयों का परमेश्वर है, या वो अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, या वो धर्म परिवर्तन करता है? कहीं नहीं लिखा गया। बस हमारे दिमाग में बचपन से बातें डाल दी गई हैं कि ये ईसाइयों का जो परमेश्वर है वो अंग्रेज़ों का परमेश्वर है। कभी बाइबल पढ़ो, सच्चाई को जानो, खुद देखो क्या सही है क्या गलत। आज जो पाकिस्तान में भूखमरी है, मैं देख रहा था, एक पिता 3 दिन से अपने बच्चों के लिए आटे के लिए घूम रहा है कि आटा मिल जाए दुकान पे तो वो अपने बच्चों को रोटियां बना के दे। सोचिए, ये बाइबल में बहुत पहले घटित हो चुका है मेरे प्रियो। बाइबल इस बात का सबूत देती है कि ये जो अंत का समय से महंगाई हो जाएगी, महामारी आएंगी, बीमारी आएंगी, भूकंप होंगे, लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, मगर आज भी इंसान अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है। वो परमेश्वर दिन रात रोता है, वो परमेश्वर दिन रात दुहाई देता है अपने लोगों के लिए। यीशु मसीह आज भी पिता के सामने रो रहा है। वो क्षण भर में सबको नाश कर देगा। आज मनुष्य क्या सोचता है कि उसने सब कुछ बना लिया, जहाज़ बना लिए, पानी के जहाज़ बना लिए, बंदूकें बना ली, बम बना लिए, अलग अलग गैजेट्स बना लिए, तो वो बहुत ज़्यादा सामर्थ्य से भर गया, शक्तिशाली हो गया। आज इंसान फिर भी गधा है, बेवकूफ़ है। जिसने परमेश्वर को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। और इस बाइबल को अगर आप पढ़ोगे, जानोगे, वो आपको सच्चाई दिखाएगी, आपकी आंखें खोलेगी। जब आप देखोगे, जानोगे उसकी बात को, उसकी महानता को, वो कहता है मैं ही परमेश्वर हूँ, कोई दूसरा नहीं। ये बात सच है, वही एक है और कोई नहीं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रभु का दास होने के नाते, अगर आप सच में उसे जानना, पहचानना चाहते हैं तो एक बार उसको देखो, उसके वचन को देखो, उसके वचनों को पढ़ो, सब कुछ समझ आ जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, इज़राइल के लिए, तालिबान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए प्रार्थना करें, अमेरिका के लिए प्रार्थना करें और अलग अलग कंट्रीज़ के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि फिर से महामारी आ रही है, भूखमरी आएगी। और अपने सबसे ज़रूरी अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है राजाओं के मन यहोवा के हाथ में जल के नालियों के नाई रहते हैं, और जिधर वह चाहता है उधर उन्हें मोड़ देता है। तो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उसके लिए आप प्रार्थना करें और परमेश्वर को बोलें कि प्रभु, हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप प्रभु जी इनकी बुद्धियों को खोलें, इनकी बुद्धियों को बदलें, ताकि ये देश का सही विकास करें, देश को सही राह पर लेके जाएं। क्योंकि आज हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है परमेश्वर को छोड़कर। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना करें एकजुट होकर। ये समय है, हर एक भाई बहन, विश्वासी हो चाहे गैर विश्वासी हो, प्रार्थना करें। और अगर किसी का कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। मैं परमेश्वर का दास और प्रभु के दास, हम दोनों मिलकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपका जीवन आशीषित हो। आपके घर में अगर कोई समस्या है तो अभी इसी वक्त यीशु के नाम से वो दूर हो। बीमार हैं, मैं बी हील्ड इन जीसस नेम डिक्लेयर करता हूँ, हील हो जाओ यीशु के नाम से। डिवोर्स केस कैंसल हो यीशु के नाम से। हर अंधकार की शक्तियाँ जाती रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक बुराई की आत्मा, हर एक व्यभिचार की आत्मा, गंदी सोच यीशु के नाम से आउट हो इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। बी हील्ड फिजिकली, मेंटली, बी हील्ड इन जीसस नेम। कैंसर
जाता रहे यीशु के नाम से। पैरालाइज जाता रहे यीशु के नाम से। घुटनों के दर्द हील हो यीशु के नाम से। अब्डोमिनल पेन, पेट में जो दर्द है, हील हो यीशु मसीह के नाम से। ओ पिता परमेश्वर, जिसको नौकरी नहीं है पिता, उसके लिए नौकरी के रास्ते खोले। ओ परमेश्वर, तेरे स्वर्गदूत उसके साथ जाएं परमेश्वर, चाहे वो विश्वासी हो चाहे गैर विश्वासी हो प्रभु, तेरे पे ईमान लाने वाला व्यक्ति बना परमेश्वर। ओ खुदावन, तो इज़राइल का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, तो याकूब का परमेश्वर है पिता, तो जिंदा परमेश्वर है पिता, तू मूर्ति नहीं जो सुन ना सके, देख ना सके, बोल ना सके प्रभु परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु जी, अभी इसी वक्त यीशु के नाम से जितने भी इस मैसेज को सुन रहे हैं, बी हील्ड इन जीसस नेम। फिजिकली मेंटली वो हील हो यीशु के नाम से। डिप्रेशन का आत्मा जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। ओ हालेलुया, तेरी महिमा होने पाए राजा। ओ परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा है, जो था, जो है और जो आने वाला है। उसे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, आने वाले समय में परमेश्वर हर एक जन तेरे नाम को जानेगा। ओ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ। बी हील्ड इन जीसस नेम, डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम से। हर एक परिस्थिति बदल रही है। जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है कि बच्चे उनकी बातें नहीं सुनते, वो उनकी बातों को सुनने वाले हो जाए यीशु के नाम से। बुरी संगति, बैड संगति डिस्ट्रॉय करता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ओ यीशु के नाम से गंदी संगति के लोग जो लोगों को बहका रहे हैं, भरमा रहे हैं, शराब की लतों में लगा रहे हैं, व्यभिचार में लगा रहे हैं, गुटखे, शराब, दारू, सिगरेटों में लगा रहे हैं, यीशु के नाम से मैं एक ब्रेकअप को मांगता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, उनका रिश्ता टूटे उससे और तुझसे रिश्ता जुड़ने पाए पिता। जो बहनें गलत संगति में पड़ गई हैं, चाहे भाई हो चाहे माता पिता हो प्रभु जी, ओ पिता, अडल्ट्री की आत्मा को यीशु के नाम से जलाता हूँ मैं अभी इसी वक्त। फायर इन द नेम ऑफ लॉर्ड, होली गोस्ट फायर को मांगता हूँ, होली गोस्ट फायर को मांगता हूँ इनके जीवनों में, ये बी हील्ड हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता, तू महान है। धन्यवाद हो, सारी बातों में तुझे महिमा देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु में आशीषित रहें और उसके साथ बने रहें। और जिसकी भी जो भी रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप हमें मेल कर सकते हैं, चाहे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे आप मैसेज के इनबॉक्स में जाकर, यूट्यूब के इनबॉक्स में जाकर आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं। नंबर है मेरा 8368247467। फिर से दोहराता हूँ, 8368247467। आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिसकी भी जो क्वायरीज़ हो पूछ सकते हैं, प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। मैं और प्रभु की दास से हम दोनों मिलकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें और अपने घर परिवारों में एक आशीष का कारण बनकर आए। जय मसीह की।